Economic development of the nation is not the end of it. I have defined. जरा सोचिए, अगर कोई पढ़ा लिखा, समझदार और सभ्य नेता आपसे बात करे और दूसरी तरफ कोई नेता धर्म, जाति और भावनाओं की भाषा बोले, तो भारत की जनता किसे चुनेगी? यही है आज की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल। क्या राहुल गांधी की पढ़ाई, लिखाई और तर्क जनता तक पहुंच नहीं पाते? क्या कांग्रेस पार्टी खुद ही अंदर से सड़ चुकी है? या फिर नरेंद्र मोदी का जादू सिर्फ काम का नहीं बल्कि भावनाओं से खेलकर जनता को अपने साथ जोड़ने का है? आज हम गहराई से देखेंगे असली समस्या कहाँ है, राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी में या फिर मोदी की राजनीति में। राहुल गांधी को लोग अक्सर मजाक में लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक है। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे कॉलेजों से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दुनिया का एक्सपीरियंस लिया। उनकी सोच लोकतंत्र, समानता, शिक्षा और रोजगार जैसे असली मुद्दों पर टिकी है। समस्या ये है कि भारत की जनता अभी भी इतनी शिक्षित नहीं कि उनकी जटिल और गंभीर बातों को समझ पाए। राहुल गांधी बेरोजगारी की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी को ये सब भारी भरकम लगता है। मीडिया भी उनकी छोटी सी गलती को बड़ा बनाकर दिखाता है, जिससे उनका मजाक बनता है और असली मैसेज दब जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कभी कांग्रेस का नाम ही भारत की पहचान था, आजादी दिलाने वाली वही पार्टी। लेकिन आज कांग्रेस बिखरी हुई है। युवा नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। हर चीज परिवार पर केंद्रित रहती है। करप्शन के पुराने दाग आज भी मिटे नहीं है। राज्यों में संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि कार्यकर्ता भाजपा या क्षेत्रीय दलों में चले जाते हैं। कांग्रेस के पास अब ना तो मजबूत मैनेजमेंट है और ना ही जनता के सामने कोई साफ सुथरा विजन। यानी अगर राहुल गांधी कल राजनीति छोड़ भी दे तो भी कांग्रेस अपने ढांचे और सोच की वजह से चुनाव जीतने की हालत में नहीं है। अब आइए मोदी जी की राजनीति पर। मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी भाषा और स्टाइल। वो जिस तरह से बोलते हैं वही भाषा भारत का आम आदमी समझता है। देश खतरे में है, हिंदू धर्म पर संकट है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, ऐसे नारे सीधे जनता की भावनाओं को पकड़ लेते हैं। उनकी सरकार ने डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, सड़कों और बिजली जैसे प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों को पीछे कर दिया गया। फिर भी उनकी इमेज इतनी मजबूत बना दी गई है कि लोग उन्हें देश का रक्षक मानते हैं। असल में मोदी के पास जनता से जुड़ने की कला है, जो राहुल गांधी अभी तक नहीं सीख पाए। यही आता है सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट। राहुल गांधी पढ़ाई, तर्क, संविधान, रोजगार पर बात करते हैं। मोदी राष्ट्रवाद, धर्म, सुरक्षा और भावनाओं पर बात करते हैं। राहुल की बातें सही हो सकती है, लेकिन वो जटिल और पढ़े लिखे दिमाग के लिए है। मोदी की बातें भावुक और सरल है, हर कोई तुरंत समझ लेता है। भारत जैसे देश में जहाँ साक्षरता की कमी है, वहाँ भावनात्मक भाषा तर्क से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाती है। तो फिर असली समस्या कहाँ है? क्या राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार है कांग्रेस की हार के लिए? नहीं, समस्या 3 जगह पर है। नंबर 1, कांग्रेस का पुराना और जर्जर ढांचा। नंबर 2, राहुल गांधी का जनता से भावनात्मक जुड़ाव न बना पाना। नंबर 3, मोदी का जबरदस्त मीडिया और इमोशनल नैरेटिव। राहुल गांधी चाहे जितना पढ़े लिखे हो, अगर उनकी पार्टी कमजोर है और उनका मैसेज जनता तक नहीं पहुंचता, तो जीतना नामुमकिन है। दूसरी तरफ मोदी चाहे उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनकी टीम और उनकी शैली ने उन्हें जनता की नजरों में मसीहा बना दिया है। राजनीति सिर्फ काम की नहीं होती, राजनीति होती है भावना और धारणा की। राहुल गांधी के पास ज्ञान है, लेकिन मोदी के पास जनता से सीधा जुड़ाव है। कांग्रेस अगर अपनी पुरानी सोच से बाहर नहीं निकली, तो राहुल गांधी भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने से वंचित रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस नए नेताओं, नई सोच और साफ विजन के साथ खड़ी होती है, तो शायद आने वाले सालों में राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों फिर से भारतीय राजनीति में मजबूत खिलाड़ी बन सकते हैं। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को जनता समझ नहीं पाती, या कांग्रेस पार्टी ही असली बोध है? और क्या मोदी का जादू असली मुद्दों को दबा देता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।